तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यहाँ पर मास्टर पूरी डिटेल में बता रहे थे कि वो टेम्पल असल में युआन पैलेस है और उसका यहाँ पर लॉर्ड का दाना पहले से लिखा जा चुका था। साथ ही जिस व्यक्ति ने उसके यहाँ वापस आने को कहा था, उसकी बॉडी में जो ब्लड था वही डिवाइन ब्लड अभी जिंग की बॉडी में भी है। यहाँ पर मास्टर कह रहे थे कि अगर सबको ये बात पता चली कि तुम्हें यहाँ वेनरेबल गॉड ने भेजा है तो वो हम पर हमला भी कर सकते हैं। अब तभी वो जगह हिलने लगी थी, आसमान में काले बादल देख रहे थे। तो ये देखते हुए मास्टर कहते हैं कि शियाओ को उठा लो क्योंकि लगता है कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो अब इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। हम देखते हैं कि जिंग जाता है और शियाओ को उठाने लगता है। यहाँ पर वो टेम्पल जो भी बाहर था वो पहले शियाओ के माइंड में चला जाता है और इसके बाद शियाओ उठ जाती है। वैसे वो बेहोश नहीं थी, वो बस सो रही थी और अब उसकी नींद पूरी हो चुकी है। वो आसमान की तरफ देखती है जहाँ दूर से एक बहुत बड़ा ब्लैक स्नेक उन्हीं की तरफ आ रहा था। हम देखते हैं कि वो यहाँ इनकी तरफ हमला भी करता है, लेकिन अब शियाओ बाई की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो उस अटैक को रोकता है और इस वजह से किसी को भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब उन्हें फर्क पड़ता है जब वो लोग अपने सामने देखते हैं वहाँ कोई बड़ी सी चीज थी और जब वो उसे ध्यान से देखते हैं तो मास्टर और उनके वो तीनों डेसिबल बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। वैसे हमें तो वहाँ पर एक बड़ा सा लाल आदमी दिखा था, लेकिन इनके लिए वो लॉर्ड ब्लैक गॉड थे। उसे देखकर ये सब बहुत ज्यादा शॉक लग रहे थे। वैसे सच में वो देखने में भी बहुत खतरनाक था। यहाँ पर यूनफे कह रहा था कि मास्टर ये तो वही लीजेंडरी गॉड है और अभी मास्टर कह रहे थे कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वैसे वो जो ब्लैक गॉड है वो कहीं से भी बात करने के मूड में नहीं था। हम देखते हैं कि उसके सर पर लगी हुई एक चीज जो कि आग की तरफ थी वो खुलती है और अब वो एक एनर्जी रिलीज करती है। ये एनर्जी आसमान की तरफ जा रही थी और ये बहुत पावरफुल भी लग रही थी। तो यहाँ पर मास्टर ये देखते हुए यू से कहते हैं कि तुम इन तीनों से यहाँ से लेकर जाओ जब तक मैं और शियाओ बाई इन्हें यहाँ पर रोक कर रखते हैं। अब यू कहने लगती है कि मास्टर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, मगर मास्टर अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं और कहते हैं कि मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। वैसे उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि यहाँ पर वो 6 के 6 पीछे खिसक गए थे। इसके बाद मास्टर आगे बढ़ जाते हैं। अब हवा में हम देखते हैं कि ब्लैक गॉड के साथ एक आदमी और था। असल में यही मास्टर उस ब्लैक गॉड को यहाँ पर लाया था और अभी बहुत ज्यादा खुश भी लग रहा था। यहाँ पर ब्लैक गॉड ने अपनी जो एनर्जी रिलीज की थी वो उस एनर्जी से आसमान में बहुत ज्यादा बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट कर देते हैं और इसके बाद उस फॉर्मेशन में किसी तरीके की एनर्जी को रिलीज करते हैं जो कि वहाँ कुछ एरिया को कवर कर लेती है। और अब जब उस जगह पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी, अब मास्टर और शियाओ बाई आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। नीचे यहाँ बाकी 6 लोगों को भी तकलीफ हो रही थी। यहाँ जिंग कह रहा था कि उसे कुछ करना होगा, मगर उससे हिलते तक नहीं बन रहा था, इसीलिए अब वो क्या ही करता। यहाँ ब्लैक गॉड वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। इस बीच शियाओ बाई अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, मगर उसकी इतनी बड़ी बॉडी है फिर भी वो अपनी बॉडी को हिला भी नहीं पा रहा था। हम देखते हैं कि अब ब्लैक गॉड वहाँ से सीधा इधर नीचे आ जाता है और इसके बाद वो आगे बढ़ते यहाँ पर आकर वो शियाओ की तरफ हाथ बढ़ा रहा था और इसके बाद वो आगे बढ़ते हुए जिंग, येरिन और शियाओ के पास आता है। यहाँ पर आकर वो शियाओ की तरफ हाथ बढ़ा रहा था और कह रहा था कि तुम तो पकड़ी गई। लेकिन शियाओ मन में सोच रही थी कि इस तरह से भागते रहने का कोई मतलब नहीं है और इसके बाद वो किसी तरह से एनर्जी को कंसंट्रेट करते हुए उससे रिलीज करती है। उसकी एनर्जी का प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल था कि एक बार तो वो ब्लैक गॉड भी पीछे को हो गया था। उसे भी इस चीज पे यकीन नहीं हो रहा था कि शियाओ के पास इतनी ताकत होगी, मगर सच तो उसे भी पता था कि ये किस चीज की पावर है। वैसे हम देखते हैं कि शियाओ ने इतनी एनर्जी रिलीज की थी, इससे अब उनके पास बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। हम देखते हैं कि इतनी एनर्जी रिलीज करने के बाद उससे अब बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। ये देखते हुए ब्लैक गॉड कहता है कि लो, तुमने एक ही अटैक में हार मान ली, चलो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसके बाद वो अपना हाथ शियाओ की तरफ आगे बढ़ा ही रहा था, मगर दूसरी तरफ वहाँ शियाओ बाई भी लगातार कोशिश कर रहा था उस एनर्जी से निकलने की और अब फाइनली वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन से बाहर आ चुका था। यहाँ पर वो अपनी एनर्जी का यूज करते हुए ब्लैक गॉड को पीछे की तरफ ढकेल देता है, मगर ब्लैक गॉड उसकी पावर से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ब्लैक गॉड सिर्फ एक बार अपना हाथ हिलाता है और इससे जो एनर्जी निकलती है उसकी वजह से शियाओ बाई दूर फेंक गया था और इसके बाद अब वो जाकर वहाँ नीचे गिर पड़ता है।
हम देखते हैं कि वो हार गया था और वो उठ भी नहीं सकता था। और यहाँ पर ब्लैक गॉड कहता है कि तुम लोग कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम सबकी पावर मिलने के बाद भी तुम मुझे नहीं हरा सकते, इसलिए फालतू में मेहनत मत करो। और इसके बाद अब वो फिर से हाथ बढ़ा रहा था। वैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो दूसरा मास्टर था वो वहाँ आगे आता है और ब्लैक गॉड को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने लगता है। लेकिन यहाँ पर ब्लैक गॉड से जोर से हाथ मारता है और कहता है कि यहाँ से हट जाओ, जिसके बाद वो मास्टर वहाँ से बहुत ताकत से दूर फेंकता है। हम देखते हैं कि सही वक्त पर उसे उसका वो जॉइंट ब्लैक स्नेक पकड़ लेता है, वरना वो तो बच ही नहीं पाता। वैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो बेहोश हो चुका था और वैसे भी उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ कर पाए। अब यहाँ पर ब्लैक गॉड शियाओ को पकड़ने के लिए फिर एक बार हाथ बढ़ा रहा था और इस बार फाइनली वो शियाओ को पकड़ लेता है। वैसे हम देखते हैं कि वो उसे उठाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो हिल तक नहीं रही थी। तो वो फिर से कोशिश करता है, लेकिन जब इसका कोई फायदा नहीं था तो वो दोनों हाथ लगाकर खींचने लगता है। अब वो शियाओ को उठाना तो बहुत दूर की बात है, वो हिला तक नहीं पा रहा था। और अब शियाओ की बॉडी अचानक से ग्लो करने लगती है। हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से गोल्डन एनर्जी और गोल्डन लाइट निकल रही थी। इसके बाद जो एनर्जी रिलीज होती है और अब इस वजह से ब्लैक गॉड भी पीछे को हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि ब्लैक गॉड का एक हाथ कटकर नीचे गिर पड़ा था। ये चीज बहुत ज्यादा शॉक करने वाली थी, लेकिन सिर्फ उस ब्लैक गॉड को, क्योंकि मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि ऐसा ही कुछ होगा। और अब ब्लैक गॉड बहुत ज्यादा शॉक था और इस चीज का फायदा उठाते हुए यहाँ पर जिंग अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिस वजह से उसे उस फॉर्मेशन में से हिलने का मौका मिल चुका था। और यहाँ पर अपनी तलवार के बहुत सारे क्लोन बनाता है। इसके बाद वो सारे क्लोन को कंबाइन करके एक बहुत बड़ा क्लोन रेडी करता है। यहाँ पर ब्लैक गॉड को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कह रहा था कि आखिर तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई। वैसे हम देखते हैं कि जिंग भी अभी उसकी तरफ अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वैसे यहाँ पर जिंग की स्पीड बहुत ज्यादा थी, लेकिन ब्लैक गॉड की पावर उससे भी कई ज्यादा थी। साथ ही उसकी बॉडी भी बहुत ज्यादा बड़ी है, इसीलिए वो हीरो को बड़े आराम से रोक लेता है। और इसके बाद अब वो उसके ऊपर अपना हाथ रख रहा था। बिना बॉडी के साथ देखा जाए तो ये एक पाम अटैक है और अभी तो बस वो हाथ से जिंग को कंप्रेस कर रहा था, लेकिन जिंग भी अपनी तलवार से उसे रोके हुए था और उसके हाथों को उठाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर ब्लैक गॉड पावर बढ़ाता है तो अब जिंग को भी प्रॉब्लम होने लगी थी। हम देखते हैं कि उसके मुंह से खून भी निकल रहा था और उससे खड़े होते भी नहीं बन रहा था। लेकिन अब जिंग में थोड़ी सी पावर को बढ़ाता है और इस वजह से अब वो उसके हाथ को थोड़ा सा ऊपर तक ले आया था, मगर इसका कोई फायदा नहीं था। मगर शियाओ दूर से एक ट्राइडेंट यानी कि त्रिशूल जैसे वेपन का यूज करती है और उसे सीधे ही यहाँ ब्लैक गॉड की तरफ फेंकती है, जिस वजह से ब्लैक गॉड को पीछे आना पड़ता है। मतलब वो अभी उस त्रिशूल और शियाओ की पावर से डरने लगा था। वैसे अब इस वजह से जिंग आजाद हो जाता है और अब वो वापस से थोड़ा पीछे आ जाता है। मगर यहाँ पर ब्लैक गॉड अपने उस थर्ड आई का इस्तेमाल करते हुए एक एनर्जी रिलीज करता है। ये एनर्जी जाकर सीधा शियाओ को पकड़ लेती है। ये देखते हुए ये रेन मास्टर और वो तीनों वहाँ आगे बढ़ ही रहे थे शियाओ की मदद करने के लिए, मगर यहाँ पर ब्लैक गॉड उन सभी को अपनी एनर्जी से पकड़ लेता है। इसके बाद वो कहता है कि तुम लोगों ने खुद मुझसे दुश्मनी करना चुना है, तो इस चीज की कीमत तुम्हें भी चुकानी होगी। इसके बाद अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए उन्हें दूर फेंक देता है। अब वो नीचे गिर चुके थे। यहाँ पर शियाओ को बहुत पेन हो रहा था, मगर तभी ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।